Hi guys, hope you're doing well. So welcome to the episode 4 of my smartphone buying guide. और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन कौन से नॉन चाइनीज ब्रांड्स के स्मार्टफोन से जो आप इंडिया में बाय कर सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ ब्रांड्स के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज ब्रांड्स आप ऐसे भी गूगल करके देख सकते हो। मैं एक्चुअल में स्मार्टफोन्स आपको कुछ रिकमेंडेशंस बताऊंगा जो आप कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज हम जो भी हर प्राइस सेगमेंट में जो भी फोन्स अवेलेबल है उनके हम बात करेंगे। और मैंने ऐसे काफी स्मार्टफोन बाइंग गाइड के वीडियोस बनाया हो जो आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे और ये आपके लिए कंप्लीट गाइड बनेगा आपके स्मार्टफोन परचेज के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ब्रांड्स का देख ही लेते हैं कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है। बेसिकली देखा जाए तो रिनाउंड स्मार्टफोन ब्रांड्स में 6 ब्रांड्स के नाम मैं अभी फिलहाल ले सकता हूँ। वो है एप्पल, सैमसंग, LG, Asus, मोटोरोला एंड नोकिया। इसमें देखो बेसिकली LG और Asus के जो फोन्स है वो अच्छे तो होते हैं बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑलराउंडर फोन। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ा सा मिसिंग फील होता है। बट अगर आपने पहले LG और Asus के फ़ोन्स यूज़ किए हो और आपको पता है उनके एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है तो आप अभी के भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट स्पेशली 2020 के लिए ये एकदम ऐसे ऑलराउंडर फ़ोन्स अभी न्यू तो रिलीज़ नहीं हुए हैं। बट अगर आपको कोई ऐसे फ़ोन में इंटरेस्ट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं वो आपके रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ उसके बारे में। भी बात करते हैं नोकिया की। नोकिया इज़ अ वेरी रेनाउंड ब्रांड जिनके जो स्मार्टफोन्स जो है एक्चुअली उनका जो बिल्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है। बट अभी ऐसा कोई लेटेस्ट नोकिया फोन है ही नहीं जिसका जो है मैं बोल सकता हूँ कि एकदम कोई मतलब हैपनिंग चल रहा है। बिकॉज नोकिया फोन में भी क्या होता है कि अच्छे अच्छे कैमराज जो आते हैं और एंड्रॉइड का जो स्टॉक OS होता है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए तो नोकिया फोन्स अच्छे होते हैं और बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है उनकी। और कैमराज में थोड़ा बहुत लैकिंग लगता है कुछ कुछ एरियाज में। मैं इतना डीप में नोकिया के जो फोन है बिकॉज ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है और कुछ सबसे ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ भी नहीं है। बट एक है जो बजट सेगमेंट में जो नोकिया का मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वो अराउंड 10K का है, दैट इज नोकिया 4.2। इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो है, लाइक आप फुल वीडियोस चेकआउट कर सकते हो ऑनलाइन। ऐसा ये ऑलराउंडर फोन तो एकदम नहीं है बट 10 के प्राइस में एकदम सही है एंड इट लुक्स लाइक इट विल गेट योर डे टू डे जॉब डन इजीली। अभी हम बाकी ब्रांड्स को बाजू में रख दिए तो अभी सिर्फ बचता है एप्पल और सैमसंग। ये बात बेसिकली एंड्रॉइड और iOS की हो गई। अगर आपको एंड्रॉइड का ही यूसेज अच्छा लगता है तो आप सैमसंग में ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। और iOS का अगर आपको पहले से यूज़ करते हो या उसमें अगर स्विच करना है तो देन एप्पल का कंसिडर कर सकते हो। वैसे सैमसंग के मैं इसके लिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज सैमसंग का ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो यूजुअली ऑलराउंडर्स होते हैं और बहुत सारे एरियाज में मतलब एक गुड के हद तक परफॉर्म करते हैं। पहले तो सिर्फ सैमसंग के जो थे फ़ोन्स वो हर एक बजट, मिड रेंज और प्रीमियम में स्प्रेड आउट थे बहुत सारे फ़ोन्स। बट अभी इवन एप्पल के भी है, लाइक आई कांट से टोटली बजट बट मिड रेंज के तक तो है अभी अवेलेबल। हम इन सब की बात करेंगे अभी और मैं आपको जो एग्जैक्ट रिकमेंडेशंस दूंगा कि आपके पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। पहले बात करते हैं एंड्रॉइड साइड की, जो जिसमें मतलब हम सैमसंग की बात करेंगे। अगर बजट सेगमेंट में देखा जाए तो मैंने जो चेक किया वो जो बहुत हैपनिंग फोन्स है और जिनका जो फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं वो है सैमसंग M21 और M31। एक बात और ऐड करता हूँ, सैमसंग का M31s है जो अभी रिलीज़ होने वाला है वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है और सपोज टू बी एट अराउंड 16 to 17K बट नॉट कन्फर्म्ड। अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं उसका एक अलग से रिव्यू बनाता हूँ। और भी ऐसे जो भी न्यू रिलीजेस होते रहेंगे यू कैन ऑलवेज DM me or put in the comment section, so मैं वो I'll make sure कि I'll answer those queries। M21 बेसिकली 14K के अराउंड है और M31 जो है वो 17K के अराउंड है। अभी इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, स्क्रीन भी सेम है, स्टोरेज भी सेम है, प्रोसेसर भी सेम है, डुअल सेम है और मेन थिंग है कि इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है दोनों फोन्स में। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया हो, एक बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक्चुअल में नंबर्स इसमें मैटर करते हैं बिकॉज बैटरी की कैपेसिटी उतनी है। भले से वो बैटरी डे टू डे लाइफ में इतना परफॉर्म नहीं करे, जो 6000 mAh जैसे परफॉर्म ज़्यादा नहीं भी करे तो एटलीस्ट उसके अंदर उतनी कैपेसिटी है। आप कुछ ना कुछ करके उसको उतना ट्वीक करके आप उसको चला सकते हो। और बैटरी सेविंग और ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे कर सकते हो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। अभी दूसरा डिफरेंस ये दोनों फोन में है रैम का। जो 14K वाला फोन है उसके अंदर 4GB रैम है और दूसरा जो M31 है उसके अंदर 6GB रैम है। देखो रैम एक ऐसी चीज़ है जो इतना भी मैटर नहीं करती है, मतलब 4GB शुड बी मोर देन एनफ फॉर योर डे टू डे टास्क। अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, हैवी गेमिंग करते हो और आपको चाहिए कि आपके बहुत सारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और गेम्स भी साथ में ओपन रहे तो ठीक है, आप 6GB के लिए कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज 4GB इज मोर देन एनफ फॉर यू। दूसरा मेन डिफरेंस दोनों फोन्स में है कैमरा का। पहले हम बात करते हैं मेन कैमरा की जो 1.8 एपर्चर का है।
तो वो जो 14K वाला फ़ोन है M21 उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और दूसरा जो M31 है उसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये मेगापिक्सल की इसका जो है मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो से बात किया हुआ, आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो और डिटेल्स के लिए। जो मेगापिक्सल काउंट है वो इतना मैटर नहीं करता है, 48 मेगापिक्सल इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। और स्पेशली अब एनीथिंग अबव 12 मेगापिक्सल और उसका जो अपर्चर 1.8 है, तो 1.8 अपर्चर के साथ 12 मेगापिक्सल का कैमरा से जो भी ऊपर आपका आएगा तो वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। इनफैक्ट देखा जाए तो जो एग्जैक्ट 48 मेगापिक्सल का अगर आप फोटो लेने जाओगे या फिर 64 मेगापिक्सल का लेने जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है जो पोस्ट प्रोसेसिंग में मतलब फ़ोन उसमें इतना परफॉर्म नहीं करता है। सो अब क्लैरिटी तो शायद कुछ ना कुछ हाई लाइटिंग सिनेरियोज में मिल जाएगी, बट द थिंग इज़ कि इतना उसमें आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। सो मेरे हिसाब से जो 48 मेगापिक्सल का है इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। और दूसरा डिफरेंस जो कैमरा का एक है इसमें मैं देख रहा हूँ वो है फ्रंट फेसिंग का। जो M21 है उसमें 20 मेगापिक्सल का है और उसमें जो M31 में 32 मेगापिक्सल का है। सो इसमें अगेन मेगापिक्सल वाली बात आती है, बट द डिफरेंस इन दीज टू कैमराज इज अबाउट द अपर्चर। 20 मेगापिक्सल कैमरा तो है M21 में, बट वो f2.2 अपर्चर का है, वेराज जो हायर सेगमेंट वाला जो फोन है उसके अंदर f2.0 का है। तो बेसिकली जो अपर्चर का जो डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर जो अपर्चर उसका लाइक कभी 2.2 है और दूसरा जो हायर जो एक्सपेंसिव वर्जन जो है उसका 2.0 है, मतलब 2.0 वाले वर्जन में क्या होता है ज़्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, विच मीन्स के लो लाइट फोटोज़ है अगर रात में आप ज़्यादा फोटोज़ लेते हो तो वो नॉर्मल मोड से ही थोड़ा ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। बट इसमें मैं देख रहा हूँ कि 2.0 और 2.2 का डिफरेंस है, सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है, तो ये इतना मैटर नहीं करता है। मतलब अगर 1.8 होता वो तो बोल सकते कि अपर्चर जो है उसका ज़्यादा लाइट ले सकता है अंदर। सो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा M21 बिकॉज जो है 14K में आपको बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर फ़ोन मिल रहा है। अभी बात करते हैं मिड रेंज सेगमेंट की। मिड रेंज में देखो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा कि जो सैमसंग का S10 लाइट आया था वो अभी फ़िलहाल मैंने चेक किया वो फ़िलहाल अवेलेबल तो नहीं है, बट अगर आपको अवेलेबल होता है तो डू चेक दैट आउट बिकॉज उसके अंदर एक जो बेस्ट थिंग क्या है कि उसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। सैमसंग फ़ोन में क्या होता है यूजुअली एक्जीनोस प्रोसेसर होता है जो अच्छा होता है, लाइक डे टू डे टास्क अच्छे होते हैं, बट इट इज स्टिल लेस एफिशिएंट एंड लेस पावरफुल देन अ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। सो उसका जो प्रोसेसर था वो बहुत अच्छा है S10 लाइट का। और बेसिकली अगर ये प्रोसेसर आप लोगे तो प्रोसेसर से क्या होता है ना, हर चीज़ डिटरमाइन होती है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है। आप फोटोज़ के जो पोस्ट प्रोसेसिंग है या फिर आपका जो डे टू डे अगर आप कुछ फोटो एडिटिंग करते हो या फिर कुछ और भी टास्क करते हो तो अगर प्रोसेसर अच्छा है तो आपका फ़ोन ज़्यादा हीटअप नहीं होगा और बाकी सब टास्क भी स्मूथली हो जाएंगे। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है मेरी सैमसंग का Note 10 लाइट जो 40K के अराउंड है। इसमें आपको S Pen मिलता है, इसके सबसे अफोर्डेबल नोट डिवाइस है। और S Pen एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब पहले आपको लगता है कि शायद यूज़ नहीं होंगे अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा तो, बट वंस यू हैव इट देन उसका यूज़ बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। और अगर आपने पहले यूज़ किया है तो देन तो दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। इसका कैमरा भी अच्छा है और प्रोसेसर 2 साल पुराना प्रोसेसर है, बट डे टू डे टास्क अच्छे से कर लेता है। अगर आप गेमिंग करते हो तो ठीक है, यू माइट नॉट बी एबल टू कंसिडर दिस वन। दूसरा मैं बात करता हूँ सैमसंग के मिड रेंज में सैमसंग A51 और A71 सीरीज भी आए थे और ये फ़ोन्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे और ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं। बट थिंग इसके मैंने इसके थोड़ा लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ देखा हो, लॉन्ग टर्म इन द सेंस लाइक 2 मंथ्स लेटर रिव्यूज़। तो इसमें भी क्या हुआ है, कुछ लोगों ने परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन का रिपोर्ट किया है, मतलब फ़ोन हैंग वगैरह होता है। दैट्स वाई मैं ये इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर किसी ऑलरेडी आपने को किसी ने और ने रिकमेंड किया है या फिर आपने ऑलरेडी ये फ़ोन हैंड्स ऑन करके कभी देखे हो तो देन यू कैन कंसिडर दिस और थोड़े रिव्यूज़ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी जाते हैं हम फ्लैगशिप ग्रेड में। फ्लैगशिप ग्रेड में मैं एक आपको पहले बता देता हूँ कि मोटोरोला का Edge Plus आया हुआ है नया, और ये एक ऐसा फ्लैगशिप है, ये एक ही ऐसा एक फ्लैगशिप फ़ोन है जिसके अंदर 3.5mm हेडफोन जैक है। अगर आपको हेडफोन जैक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्लैगशिप फ़ोन लेना है तो आई थिंक दिस इज द ओनली फ़ोन इन द मार्केट, फ्लैगशिप फ़ोन इन द मार्केट दैट इज़ अवेलेबल राइट नाउ दैट हैज़ अ हेडफोन जैक। सो ये आप कंसिडर कर सकते हो और उसके डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छे है। फ्लैगशिप ग्रेड फ़ोन है वो, लाइक बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है। अभी बात आज करते हैं सैमसंग फ़ोन की फ्लैगशिप में, तो ये तो काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं अभी मार्केट को। और द थिंग इसके जो सैमसंग के S20 सीरीज़ आई है वो लेटेस्ट है विद लेटेस्ट स्पेक्स एंड फीचर्स और
लाइक फ्यूचर प्रूफ डिवाइसेस है ये काफ़ी। तो सैमसंग S20 है जो अराउंड 70 के रेंज में है सैमसंग। फिर बाद में S20 प्लस आता है जो और एक्सपेंसिव है, और बाद में फिर आता है S20 अल्ट्रा जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपके जो बजट के हिसाब से अभी ये सब फोन्स अबव 60 के ही है, बिकॉज हम फ्लैगशिप फोन्स की बात कर रहे हैं अभी। बट जो एक वैल्यू फॉर मनी जैसा अगर बोला जाए तो मैं सैमसंग S20 आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जो सबसे छोटा वाला वर्जन है, बिकॉज उसके जो साइज़ है वो कॉम्पैक्ट भी है, प्लस उसके जो अराउंड 80% फीचर्स जो है वो S20 अल्ट्रा के उसके अंदर ऑलरेडी है। कैमरा डिफरेंस है, बट द थिंग इज कि वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड भी है, और लाइक इट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड फोन बाय रिव्यूअर्स आउट देयर। अगर हम ये S20 सीरीज की बात करते हैं तो अगर आपको साइज़ में बड़ा चाहिए तो फिर तो S20 प्लस है, और अगर आपको एक अल्ट्रा ग्रेड फ्लैगशिप चाहिए तो S20 अल्ट्रा तो है ही। और अगर आप S20 अल्ट्रा के में इंटरेस्टेड हो तो फॉर श्योर आपने पहले से ये फ़ोन को देखते आ रहे होगे और आपको इसमें इंटरेस्ट होगा। तो ये फ़ोन पे मैंने काफ़ी बहुत सारे रिव्यूज़ और कैमरा रिव्यूज़ और बहुत सारे जो है लाइक 5 मंथ्स लेटर रिव्यूज़ और ये सब मैंने बनाया हो, और ये सब चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। अभी ये सैमसंग और एंड्रॉइड का सेक्शन हो गया, अभी हम बात करते हैं आईफोन्स का। अगर आपको एक बजट में आईफोन बाय करना है तो डू चेकआउट iPhone 7। अभी मैंने चेक किया iPhone 7 तो अवेलेबल नहीं है, iPhone 7 प्लस है। 7 प्लस में इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज आई थिंक मैंने अमेजोन पे देखा अराउंड 30K के है, तो 30K में इतना पुराना फ़ोन लेना इतना वर्थ नहीं है। बट अगर कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है कि आपको लाइक अराउंड 25 के रेंज में iPhone 7 मिल सकता है। सो इवन इन 2020 iPhone 7 इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। अगर आपको iOS पे स्विच करना है और मतलब आपको उतना बजट है जो मतलब मिड रेंज जैसा और एक आईफोन लेना है, सो वो एक आप कंसिडर कर सकते हो। बट डू नोट दैट ओके वो बहुत पुराना डिवाइस है। बट आईफोन्स का ऐसा होता है कि जो प्रोसेसर होता है काफ़ी पावरफुल होता है, तो इतना परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन आपको देखने को नहीं होता। अभी मैं थोड़ा एक्चुअल रिकमेंडेशंस की बात करता हूँ। अभी आईफोन का जो सबसे बजट फ़ोन है iPhone SE 2020, वो अराउंड आपको 38 या 40 में मिल जाएगा। और ये बेसिकली इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है। इसका सबसे बड़ा प्रो है जो मैं बात करते हैं कि प्रोसेसर कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसका प्रोसेसर ही सबसे बड़ा प्रो है। इसके अंदर एप्पल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है जो काफ़ी पावरफुल है, मतलब कुछ भी टास्क आप करो, वीडियो एडिटिंग करो, सब वो हैंडल कर सकता है। और इसका मेन प्लस पॉइंट क्या है ना कि उसका स्क्रीन जो है उसका रेजोल्यूशन कम है, बट फ़ोन साइज़ छोटी होने की वजह से भी ये रेजोल्यूशन कम का आपको फील नहीं होगा। और ये रेजोल्यूशन कम होने की वजह से ये प्रोसेसर और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, बिकॉज इट डज नॉट नीड टू सपोर्ट अ हायर रेजोल्यूशन स्क्रीन। तो iPhone SE इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड बाय मेनी रिव्यूअर्स आउट देयर, बट मैं इतना ज़्यादा उसको पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज द थिंग इज़ के येस इन 40K यू गेट एन अफोर्डेबल एंड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन, बट द डिज़ाइन ऑफ iPhone SE इज़ वे टू ओल्ड। एकदम iPhone 7 के iPhone 6 की डिज़ाइन है, सो इतना फ्यूचरिस्टिक आपको नहीं लगता है। मतलब दिस इज समथिंग दैट आपको, मतलब अगर आपको इतना मैटर नहीं करता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट दिस इज समथिंग दैट यू माइट नोटिस इन अ कपल ऑफ मंथ्स गोइंग अहेड। इससे ज़्यादा बेटर अगर है तो मैं प्रेफर करता हूँ iPhone XR। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल। अगर आपको आईफोन्स में इंटरेस्ट है और आपको अगर देखना है कि iPhone SE लेना है या iPhone XR, तो उसमें मैंने एक्चुअल में प्रोज एंड कॉन्स जो है वो जो डिटेल में मेंशन किया हो। बट मैं आपको यहाँ पे इतना बता सकता हूँ कि iPhone XR जो है वो बहुत अच्छा डिवाइस है, लेकिन 50 के अराउंड वो मिल रहा है। तो इट्स एन ऑलराउंडर डिवाइस, और इसका प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, 1 ईयर पुराना है, बट इट्स मोर देन एनफ फॉर योर डे टू डे टास्क। फिर आईफोन में सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन अगर मैं बताऊँगा तो वो है iPhone 11, जो बेसिकली अराउंड 70K है। ड्यू टू पहले तो 60K में था, बट ड्यू टू GST हाइक एंड ऑल वो अभी 70K में मिल रहा है। बट इट्स एन ऑलराउंडर फोन। उसकी जो साइज़ भी है दैट इज़ लाइक गोल्डीलॉक्स साइज यू कैन से, मतलब एकदम ऐसा परफेक्ट साइज है। इट्स नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। उसका स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है, उसका जो प्रोसेसर है काफ़ी पावरफुल है, लेटेस्ट है। उसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, उसके अंदर अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, और जो मेन कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। और फिर अल्ट्रा फ्लैगशिप iPhone 11 Pro और 11 Pro Max तो है ही। तो अगर आपको इतना कुछ मतलब वो फ़ोन में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस दिस वाज इट। अगर आपको और भी कुछ भी क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।